देखिए आगे की क्लास में हम बात करते हैं, अपना चैप्टर चल रहा था कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर बी फ्रॉम पार्ट थर्ड ईपीएसटी पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टॉपिक था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एवरग्रीन कंपनी के पास 50 लाख, कौन सी कंपनी है? एवरग्रीन कंपनी के पास 50 लाख की अतिरिक्त राशि 10% ऋण पत्रों से अथवा 50 रुपए प्रति अंश के अतिरिक्त समता अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त करने का विकल्प है। कंपनी की वर्तमान पूंजी संरचना में 10 लाख समता अंश है अथवा कोई ऋण नहीं है। ब्याज व कर से पूर्व अर्जुन ईपीआईटी कि किस स्तर पर अतिरिक्त पूंजी प्राप्त की जाए ताकि प्रति अंश अर्जन एक ही हो, चाहे कोषों की प्राप्ति समता अंशों के निर्गमन से की जाए या ऋण पत्रों के निर्गमन से की जाए। क्लियर हो गया? तो देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। देखिए पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस में आपको मैंने दिया x माइनस आर वन माइनस पी माइनस पी डी वन बटा एन वन इक्वल टू x माइनस आर टू वन माइनस पी माइनस पी डी टू बटा एन। क्लियर हो गया? तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू तो यहाँ आएगी R1। देखिए एवरग्रीन कंपनी ने 50 लाख रुपए अतिरिक्त राशि 10% ऋण पत्रों से, तो ऋण पत्रों से पैसा ले रहा है। तो देखिए ऋण या 50 प्रति अंश के अतिरिक्त समता अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त करने का विकल्प है। कंपनी की वर्तमान पूंजी संरचना में 10 लाख के समता अंश अथवा कोई ऋण नहीं है। ब्याज व कर से पूर्व अर्जन ईपीआईटी के किस स्तर पर अतिरिक्त पूंजी प्राप्त की जाए, समता अंशों के निर्गमन से की जाए या ऋण पत्रों के निर्गमन से। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये ले लिया ऋण पत्र, कितना? 5 लाख। कैसे आया 5 लाख? भाई देखिए 50 लाख है, 50 लाख का मैंने 10% निकाला तो 5 लाख। मैं पहले ये पैसा किससे ले रहा हूँ? ऋण पत्रों से। मुझे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है तो मैं 5 लाख रुपए किससे ले रहा हूँ? ऋण पत्रों से पैसा ले रहा हूँ। टैक्स रेट कितनी है? कर की दर 50%, तो 1 माइनस 0.5 और वो है नहीं, और एनुअल कितना जाएगा यहाँ पर? 10 लाख इक्वल टू x माइनस आर टू 0 1 माइनस 0.50। अब ये पैसा किससे ले रहा है? N2। अब देखिए पहले कंपनी के पास ऑलरेडी कितने थे? 10 लाख रुपए के समता अंश थे। अब वो कंपनी ने क्या किया? 50 लाख और पैसा ले लिया, और ये समता अंशों से लिया। एक शेयर कितने का है? 50 रुपए का, तो 1 लाख इक्विटी शेयर और आ गए, तो टोटल इक्विटी शेयर कितने हो गए? 11 लाख। कितने हो गए? 11 लाख। तो ये लो 11 लाख। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए x माइनस 5 लाख 0.5 बटा 10 लाख इक्वल टू x 0.5 बटा 11 लाख। क्लियर हो गई बात? अब देखिए 0.5x माइनस 2,50,000 बटा 10 लाख इक्वल टू 0.5x बटा 11 लाख। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसको इससे करेंगे 5,50,000 x माइनस 2,50,000
ये होगी 5 लाख एक्स। तो देखिए 5,50,000 एक्स माइनस कितने, उसको उधर लेके आए तो 5 लाख एक्स इक्वल टू 275। ठीक है, तो ये बच गया आपका 50,000 एक्स इक्वल टू 275। तो x इक्वल टू 275 डिवाइड बाई 50,000 इक्वल टू कितना आ गया, 55 लाख। कितना आ गया, 55 लाख। आपका यहाँ EBIT कितना आ रहा है, 55 लाख। कितना आ रहा है, 55 लाख। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड। क्लियर हो गया, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, देखिए अब आपको ईपीएस उत्तर की जांच करनी है तो ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए ईबीआईटी कितना है, 55 लाख। इधर भी कितना है, 55 लाख। इसमें से लेस क्या करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट प्रथम विकल्प में कितना था, 5 लाख, ये लो 5 लाख। दूसरे विकल्प में नहीं था, ये तो यहाँ कितना आ जाएगा, 55 लाख, और ये आ जाएगा 50 लाख। तो ये क्या आ गया, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। इसमें से लेस कर दीजिए टैक्स, और टैक्स रेट आपको 50% दे रखी थी, तो ये तो कितना आ गया, 25 लाख, और ये कितना आ जाएगा, 27,50,000। क्लियर। अब इसको घटा दीजिए तो क्या आ गया, ईएटी कितना है, यहाँ तो 25 लाख। क्लियर, और यहाँ पर 27,75,000। इसमें से लेस कर दीजिए पीडी, प्रेफरेंस डिविडेंड, वो नहीं है, नील। इधर भी नील। क्लियर हो गई बात। क्लियर। तो अब यहाँ पर आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और ये कितना है, 25 लाख, और इधर कितना आ गया, 27,75,000, 27,75,000। अब यहां पर भाग देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहां कितने हैं, 10 लाख, यहां कितने हैं, 11 लाख। तो आपका यहां पर ईपीएस आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, यहाँ 2.5 आ जाएगा, और यहाँ पे ये आपका 27,50,000 डिवाइड बाई 11 लाख इक्वल टू 2.5। तो देखिए आपका दोनों का ईपीएस यहाँ पर इक्वल आ रहा है। तो ये देखिए पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का क्वेश्चन कंप्लीट है। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के 2 क्वेश्चन थे और दोनों ही मैंने करा दिया। एवरग्रीन कंपनी के पास 5 लाख की अतिरिक्त राशि, उसको 5 लाख रुपए चाहिए। वो 5 लाख रुपए या तो वो किससे ले सकती है, ऋण पत्र निर्गमन करके ले सकती है, या वो समता अंशों का निर्गमन करके पैसा ले सकती है। तो क्लियर है। अगर वो ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो क्या परिवर्तन होगा, यदि वो समता अंश निर्गमन करके लेती है तो क्या होगा। तो यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन में आपकी अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है, 2.5 रुपए आ रही है। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका तटस्थ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस x माइनस r1 1 माइनस p माइनस pd1 बटा n1, x माइनस r2 1 माइनस p माइनस pd2 बटा n। तो ये आपका
क्वेश्चन नंबर 2 हल हो चुका है और आपका एक टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर का पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस तो क्लियर हो गया। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस तो क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की। किसकी बात करेंगे? पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की। क्लियर है? तो ये अपना क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन पहले पिछली क्लास में करा दिया, दूसरा क्वेश्चन अब हो गया। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए अब नेक्स्ट। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सुनीता लिमिटेड, सुनीता लिमिटेड की पूंजी 1,00,000 रुपए है, जो 10 रुपए वाले समता अंशों में विभाजित है। इसके पास एक विशाल कार्यक्रम है, जिसमें 50,000 रुपए विनियोजन की और आवश्यकता होगी। प्रबंध इस राशि को पाने के लिए प्रबंध इस राशि को पाने के लिए 3 विकल्पों पर विचार कर रहा है, नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 10 रुपए वाले 5,000 समता अंशों का ले लो, समता अंशों का मेरे 100 रुपए वाले 12% 500 आदिमा अंशों का तीसरा 50,000 रुपए के 10% ऋण पत्रों का
विकल्प का चयन कीजिए यदि विस्तार के पश्चात EBIT 10,000 रुपये से बढ़ जाता है। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने फ्रेम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो इन्होंने कहा सुनीता लिमिटेड की पूंजी 1 लाख रुपए है जो 10 रुपए वाले सप्ताह अंशों में विभाजित है। इसके पास एक विशाल कार्यक्रम है जिसमें 50,000 विनियोजन की आवश्यकता होगी। प्रबंध इस राशि को पाने के लिए उसके पास 3 अल्टरनेटिव है। वो चाहे तो 50,000 सप्ताह अंश निर्गमन करके ले ले, वो चाहे तो 50,000 रुपए अधिमान अंशों का निर्गमन करके ले, और वो चाहे तो 50,000 के 10% ऋण पत्रों का निर्गमन करके वो 50,000 रुपए प्राप्त कर सकता है। क्लियर? और कह दिया कि कंपनी की EBIT ठीक है वो 30,000 है, टैक्स रेट 50% है, तो सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए यदि विस्तार के पश्चात EBIT 10,000 से बढ़ जाता है। तो देखिए यहां पर पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखिए पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। ठीक, यहां पे मैंने फॉर्मेट बताया था पर्टिकुलर्स, यहां पे आ जाएगा प्रेजेंट स्ट्रक्चर, यहां पे आ जाएगा प्रपोज्ड स्ट्रक्चर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट है। कितने स्ट्रक्चर हो गए? 3 स्ट्रक्चर। देखिए ये फॉर्मेट था अपना पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का। ये क्वेश्चन है पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने पर्टिकुलर्स लिखा था, प्रेजेंट स्ट्रक्चर, प्रपोज्ड स्ट्रक्चर, फर्स्ट अल्टरनेटिव फर्स्ट विकल्प, सेकंड विकल्प और थर्ड विकल्प। तो देखिए फर्स्ट विकल्प इक्विटी शेयर का रहेगा, तो सेकंड विकल्प आपका प्रेफरेंस शेयर का रहेगा और थर्ड विकल्प आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर का रहेगा। अब बात करता हूं मैं, अपने फॉर्मेट था EBIT, इसमें से हम लेस क्या करते थे? इंटरेस्ट। तो अपना क्या आता था? अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें अर्निंग बिफोर टैक्स में क्या लेस करेंगे? टैक्स। तो अपना क्या आएगा? EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसमें क्या लेस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो अपना क्या आएगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें किसका बात करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अपना क्या आएगा? EPS, अर्निंग पर शेयर आएगा। क्या आएगा? अर्निंग पर शेयर। क्लियर हो गई बात? अर्निंग पर शेयर है। तो देखिए वर्तमान, यहां पे मैं बना देता हूं वर्तमान, क्लियर। और ये विस्तार, विस्तार में कंपनी को कितने पैसे की चाहिए? 50,000। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प। और यहां वर्तमान में कंपनी के पास कितनी पूंजी है? 1 लाख। सुनीता पूंजी 1 लाख रुपए जो 10 रुपए वाले सप्ताह अंशों में विभाजित है।
क्लियर है? एट द रेट 10 each, क्लियर? ठीक है। अब यहां पर इन्होंने कह दिया क्या, 10 वाले 5000 क्या 1 लाख रुपए की पूंजी है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो ये आ गए आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ गए, 10,000। यहाँ पे ये इक्विटी शेयर से पैसा चाहिए कितना, 50,000। ये प्रेफरेंस शेयर से चाहिए और ये किससे चाहिए, डिबेंचर से पैसा चाहिए। क्लियर हो गया? विस्तार में उसको पैसा चाहिए। वर्तमान स्ट्रक्चर है, वर्तमान में कंपनी का ईबीआईटी कितना दे रखा है, मात्र 30,000 दे रखा है। वर्तमान में कंपनी के पास किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं है, केवल समता अंश पूंजी है, तो किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 30,000। टैक्स रेट 50% दी थी, ये कितना आया, 15,000। क्लियर हो गई? अब 15,000 घटाओगे तो ये आपका ईएटी भी कितना आ गया, 15,000। ना कंपनी के पास वर्तमान में क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी नहीं दिया जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 15,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके कितने दे रखे हैं, 10,000, तो भाग देंगे तो 1.5 आपका क्या आ जाएगा, ईपीएस। वर्तमान स्तर पर आपका ईपीएस कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये तो वर्तमान की बात होगी। अब विस्तार की बात करते हैं। कंपनी को कितना पैसा चाहिए, 50,000 और चाहिए। जैसे ही कंपनी के पास 50,000 रुपए और आते हैं तो कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होगी, 10,000 रुपए से बढ़ जाएगी। तो 50,000 मैंने इक्विटी शेयर से लिया है, तो उसकी ईबीआईटी अब कितनी, 30 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 40,000। क्लियर? यहाँ पर इक्विटी शेयर से मैंने कितना पैसा लिया, 50,000। क्लियर? तो आपने देखिए यहाँ पर कोई ब्याज तो आएगा नहीं आएगा, तो ये कितना आ गया, 40,000। ये कितना, 20,000। ये भी कितना आ गया, 20,000। यहाँ पे नील, ये कितना, 20,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके आ जाएंगे अब कितने, 15,000, क्योंकि वर्तमान में कंपनी के पास कितने थे, 10,000, और एक और इक्विटी शेयर जारी कर दिए 5,000, तो 10 और 5 कितने हो गए, 15,000। तो यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आ जाएंगे, 15,000। तो 15,000 में भाग दे दीजिए, डिवाइड बाई 20,000, 20,000 डिवाइड बाई 15,000 इक्वल टू 1.33। क्लियर होगी बात? अब बात करते हैं फिर, अब विस्तार में कंपनी को पैसा कितना चाहिए, फिर 50,000 चाहिए। किससे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। तो देखिए वही बढ़ गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं, ये 40,000, टैक्स रेट 50% निकालेंगे 40,000 का, तो 20,000। ये भी कितना आ जाएगा, 20,000। अब देखिए कंपनी के पास यहाँ पर दे रखा है 100 रुपए वाले 12%, 500 दिवाली 100 में, तो 50,000 का 12% निकालो, 50,000 का 12% कितना आ जाएगा, 50,000 का 12%, देखिए 50,000 इंटू 12/100 इक्वल टू 6,000। तो 6,000 घटाओगे तो कितना बचेगा, 14,000, और ये आपका ऑलरेडी ये कितना रहेगा, 10,000। तो ये 1.40 आपका क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा। अब आगे फिर बात करता हूं। अब कंपनी को डिवेंचर से कितने पैसे चाहिए, 50,000 चाहिए डिवेंचर इश्यू करने। थर्ड विकल्प है इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो देखिए 50,000 जैसे आएंगे, पहले कंपनी के पास 30,000 ईबीआईटी था, तो बढ़ गया 10,000 से, तो ये कितना आ जाएगा, 40। अब ब्याज 50,000 का ब्याज यहाँ देखो रेट दे रही है 10%, तो 10% निकालेंगे 50,000 का, तो कितना आ जाएगा, 5,000। तो ये कितना आ जाएगा, 35,000। 35,000 का 50% टैक्स कटेगा, तो 17,500। तो ये भी 17,500। अब ये नहीं आएगा, क्योंकि पैसा किससे लिया है, केवल ऋण पत्र इश्यू करके लिया है, तो केवल ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 17,500। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो कंपनी के पास वही रहेंगे 10,000, तो 1.75 आ जाएगा। तो देखिए कंपनी कौन से विकल्प को स्वीकार करेगी, तो इस पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर ये रहेगा, कंपनी विल इश्यू डिबेंचर। क्या इश्यू करेंगे, अल्टरनेटिव, थर्ड अल्टरनेटिव को वो स्वीकार करेगी, ऋण पत्रों का निर्गमन करके ही वो क्या करेगी, पैसा लेगी, इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 3।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 की कैपिटल पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 80,000 इक्विटी शेयर है, एक कंपनी की वर्तमान पूंजीकरण निम्नलिखित है, पूंजीकरण निम्नलिखित है। देखिए 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ RS 10 each, 8 लाख। उसके बाद 9% 4,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ RS 100 each, कितना है 4 लाख। 8% 800 डिवेंचर है ऑफ RS 100 each, कितना है 8 लाख। तो टोटल पूंजीकरण कितना हो गया कंपनी का 20 लाख। क्लियर हो गया। फिर कह दिया EBIT दे दिया, EBIT इक्वल टू कितना दे दिया 3 लाख। अब कंपनी को विशेष मशीन खरीदनी है, विशेष मशीन खरीदने हेतु 4 लाख की आवश्यकता है। कितने लाख की आवश्यकता है 4 लाख। क्लियर है। और अतिरिक्त विनियोग पर आए, अतिरिक्त विनियोग पर 15% आय होती है। क्लियर। तो टैक्स रेट कितनी है 60%। तो ये कह रहा है कि कौन से विकल्प को स्वीकार किया जाए, वही फिर क्या है एक विकल्प है ये वाला। ठीक है, ये वर्तमान है, पैटर्न ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर फिर देखिए। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक कंपनी की वर्तमान पूंजीकरण है, वर्तमान में ये इक्विटी शेयर है वर्तमान, तो वर्तमान प्रेजेंट स्ट्रक्चर आ गया। तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर को सोल्व करते हैं और EBIT कितना दे रखा है 3 लाख। तो देखिए ये कितना आ गया 3 लाख। अब ब्याज निकालिए डिबेंचर का 8 लाख का 8%, तो कितना आ जाएगा 64,000। तो 64,000 ऐसे हुए बच गया है 2,36,000। इसका 60% टैक्स है, 2,36,000 का 60%। एक 41,600
1,41,600 बैठा दीजिए 94,400। अब प्रेफरेंस डिविडेंड देखिए 9%, 4 लाख का 9% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36,000। 94,400 में से 36 गए 58,400। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहां पर कितना है 80,000। 58,400 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा डिवाइड बाई 80,000 इक्वल टू 0.63 ईपीएस आ जाएगा। ये तो प्रेजेंट स्ट्रक्चर की बात हो गई। देखिए प्रेजेंट स्ट्रक्चर ये दे रखा है कंपनी के पास इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर भी आगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कंपनी के वर्तमान में प्रेफरेंस शेयर था तो डिविडेंड भी आएगा। क्लियर? कंपनी के पास डिवेंचर है तो डिवेंचर भी आएगा। पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, केवल इक्विटी शेयर कैपिटल थी तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। लेकिन इसमें वर्तमान में कंपनी के पास तीनों प्रकार की पूंजी है, डिवेंचर भी है, इक्विटी शेयर भी है और प्रेफरेंस शेयर भी है। अब विकल्प विस्तार कार्यक्रम, और विस्तार में इसको कितना पैसा चाहिए देखो 4 लाख रुपए। कितना चाहिए 4 लाख। ये 4 लाख रुपए पे आय इसको कितनी होगी 15%। अगर वो पैसा किससे लेता है इक्विटी शेयर से, कितना 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए वो किससे लेगा इक्विटी शेयर से पैसा लेगा। 4 लाख रुपए वो किससे लेगा इक्विटी शेयर से पैसा लेगा। तो देखिए 4 लाख रुपए से इक्विटी शेयर से पैसा लेगा तो 4 लाख का 15% कितना होगा 7। तो ये कितना हो जाएगा 3,60,000। क्लियर हो गई? ये वही 64,000 आ जाएगा। तो 3,60,000 में से 64 गए 3,60,000 माइनस 64 इक्वल 2,96,000। 2,96,000 का 60% निकाल दीजिए 1,77,600 घटा दीजिए 2,96,000 में से 1,18,400। अब आपका 36,000 ये डिविडेंड आ जाएगा, माइनस कर लीजिए 36,000 इक्वल टू 82,400। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके लिखते वही 80,000 डिवाइड बाय 80,000 1.03 ये हो गया। अब उसको इक्विटी पैसा किससे चाहिए प्रेफरेंस शेयर से। कितना 4 लाख। तो 4 लाख का 15% इनकम निकालेंगे तो कितनी 60,000। तो ये कितना हो जाएगा 3,60,000 और यहाँ पे भी ये कितना आएगा 3,60,000। वही 64,000 यहाँ पर ये ब्याज आ गया, ये 2,96,000 आ गया, ये 1,77,600 आ गया, ये 1,18,400 आ गया। अब देखिए यहाँ पर डिविडेंड चेंज होगा क्योंकि पैसा इसने किससे लिया प्रेफरेंस शेयर से। तो इसका 9% निकालेंगे तो 36,000 होता है और 36 पहले का डिविडेंड तो टोटल कितना हो गया 72,000। तो 1,18,400 में से 1,18,400 माइनस 72 इक्वल टू 46,400 भाग देंगे किसका 80,000 भाग 80,000 इक्वल टू 46,400 भाग 80,000 इक्वल टू 0.58 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए फिर आप थर्ड विकल्प में उसको पैसा किससे चाहिए डिवेंचर, और डिवेंचर कितने परसेंट वाले 8% वाले। तो 4 लाख रुपए वो डिवेंचर से लेगा तो आए तो 15% निकालेंगे तो 60,000 तो 3,60,000 हो गया। वही अब 8% निकालो 4 लाख का 32 तो वो प्लस 64 हो तो टोटल 96,096,000 ब्याज होगा। 96,000 आपका ब्याज। तो 3,60,000 में से 3,60,000 माइनस 96 इक्वल 2,64,000 बचा। 2,64,000 इसका 60% निकालेंगे इनटू 60%। 1,58,400 है, इसको इसमें से घटा दीजिए माइनस 1,05,600 और यहाँ पर वही कितना आ जाएगा 36,000 आएगा। तो 1,05,600 माइनस 36,000
इक्वल टू 59,669 डिवाइड बाई 80,000। 80,000 का दाम देखिए 0.87। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, नंबर ऑफ इक्विटी यहाँ पर कितना आ जाएगा 1,20,000 आएगा। 1,20,000 का 82,400 भाग 82,400 भाग 1,20,000 इक्वल टू 0.68 आएगा। सबसे ज्यादा ईपीएस किसका आ रहा है, देखिए थर्ड का आ रहा है 0.87। तो कंपनी कैसे 4 लाख रुपए किस प्रकार वो इश्यू ऑफ डिवेंचर के माध्यम से क्या करेगी, 4 लाख रुपए लेगी मशीन खरीदने के लिए, क्योंकि अर्निंग पर शेयर इसका कितना आ रहा है 0.87 आ रहा है। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी कब क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, दूसरा हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर था आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका रेडी है।